The rules that you have to follow while writing the chemical formulae are as follows. क्या क्या रूल आपने फॉलो करने हैं जब आप केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे किसी का, तो दीज आर द फॉलोइंग रूल्स. नंबर 1 बेटा, द बैलेंसी और चार्ज ऑफ द आयन मस्ट बी बैलेंस. ठीक है, चार्ज और बैलेंसी जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, या उसको चार्ज बोल दो या बैलेंसी बोल दो, किसी भी आयन की, दैट मस्ट बी बैलेंस. दूसरा बेटा, व्हेन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है, किसी भी कंपाउंड में एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट एंड दैट ऑफ द नॉन मेटल इज सेकेंड. पहले मेटल का सिंबल लिखना है फिर नॉन मेटल का. जैसे फॉर एग्जांपल बेटा कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम मेटल है इसमें और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो कैल्शियम पहले लिखेंगे और ऑक्सीजन बाद में. फॉर्मूला क्या बन गया, CaO. जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में Na जो है वो मेटल है और Cl नॉन मेटल है, तो Na पहले और Cl बाद में, NaCl बन गया. सिमिलरली आयरन सल्फाइड में आयरन पहले और सल्फाइड बाद में. कॉपर ऑक्साइड में कॉपर पहले ऑक्सीजन बाद में, तो इसमें ऑक्सीजन Cl, या यहाँ भी कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन, ठीक है, और फेरस सल्फाइड में सल्फर. ऑल दीज आर नोन टू बी एज ए नॉन मेटल एंड दे आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. मेटल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड नॉन मेटल ऑन द राइट हैंड साइड. कैल्शियम जैसे इसमें मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो कैल्शियम लेफ्ट हैंड साइड में लिखी और ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में. नेक्स्ट है बेटे, इन कंपाउंड फॉर्म बाई विद पॉलीएटॉमिक आइंस. ठीक है, जिनमें जो पॉलीएटॉमिक आइंस होते हैं, द नंबर ऑफ आइन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाई क्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आइन इन ब्रैकेट. ठीक है, उसके फॉर्मूला को ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करना है. एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आइंस आउटसाइड द ब्रैकेट. ठीक है, ब्रैकेट के बाद मीन्स कितने आइन है वो लिखना है. जैसे फॉर एग्जांपल MgOH ट्वाइस है. इन केस ऑफ नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आइंस इज 1, द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड. पॉलीएटॉमिक आइन जैसे इसमें OH है, तो OH, ठीक है, अगर 1 ही है तब तो ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड. जैसे NaOH के केस में ब्रैकेट नहीं होगी. बट MgOH ट्वाइस, जैसे पॉलीएटॉमिक आइन मोर देन 1 है, ठीक है, क्योंकि OH के ऊपर 1 नेगेटिव होता है बेटा. ठीक है, तो ये पॉलीएटॉमिक आइन हो गया. ठीक है, और Mg जो है ये सिंगल ही एटम है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है. तो ये आगे मैं नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ कि कैसे इनको लिखते हैं हम. देखो बेटा, फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें कि कैसे लिखना है. तो एल्युमिनियम जो है Al सिंबल है इसका, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O. ठीक है, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Al2 और O3. अब आप पता बोला कि बैलेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है. अब एल्युमिनियम की बैलेंसी 3 है, ये कैसे पता लगेगा, इसको बोलते हैं बैलेंसी को कंबाइनिंग कैपेसिटी. ठीक है, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर बेटा ये ऑलरेडी पता होना चाहिए, आपको पढ़ाया भी है क्लास में. एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13. इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 2, पहले सेल में 2 आते हैं, दूसरे में 8 और थर्ड में 3 आ जाएंगे, तो 2, 8, 3, 2, 8 एंड 3 टोटल 13 हो गया. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस सेल इज नोट टू बी एज ए बैलेंसी, या यू कैन से कंबाइनिंग कैपेसिटी. बट इसमें भी बेटा अगर ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल अप टू 4 हैं, तो बैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल. और अगर ये 4 से ज़्यादा होते हैं तो बैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल. जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8. ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 2 और 6.
पहले सेल में 2 और दूसरे में 6। अब जो बैलेंस सेल है ये हुआ 6 है, तो बैलेंस सी 6 होनी चाहिए, बट नहीं, ये ग्रेटर देन 4 है, तो बैलेंस सी इज 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल, मतलब 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो वही हमने यहाँ पर लिखी, ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 और एल्यूमिनियम की बैलेंसी 3। ठीक है, इसको बोलेंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी। फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर सिंबल बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, सिमिलरली बेटा फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का सिंबल है Ca। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 20। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन, एक पहले सेल में 8, सॉरी 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और फिर फोर्थ सेल में 2। तो इसकी बैलेंसी कितनी आ गई 2, मीन्स इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है। और ठीक है, हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का सिंबल है OH नेगेटिव, अभी पहले बताया आपको। ठीक है, OH नेगेटिव। अब ऑटोमेटिकली, अब इसके नेगेटिव का मतलब पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर जितना चार्ज है दैट इज नॉट एज बैलेंसी, तो OH की बैलेंसी कितनी हो गई 1। अब आपने सिंबल लिखना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Ca यहाँ, OH यहाँ, Ca की बैलेंसी 2, OH की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, CaOH ट्वाइस। अगर पॉलीएटॉमिक आयन एक ही लगा होगा तो एज इट इज लिखना, जैसे CaOH लिख दिया, बट ये 2 लगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो इट मीन्स इसको ब्रैकेट में लिखना है CaOH ट्वाइस। ठीक है, सिमिलरली बेटा फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन का सिंबल है H, Cl का सिंबल Cl, क्रॉस मल्टी 1 1 बैलेंस है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला इज HCl। ठीक है, तो हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी 1 आएगी, मीन्स इट्स बैलेंसी इज 1। Cl का एटॉमिक नंबर है बेटा 17, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7। अब बैलेंस सेल में 7 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, तो इसकी बैलेंसी कितनी आ जाएगी 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल, मीन्स 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। तो दोनों की बैलेंसी 1 1 आई, तो सिंबल इज HCl। वैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 और सल्फर की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किए बेटा, तो फॉर्मूला क्या बन गया H2S। ठीक है, अब सल्फर की बैलेंसी, ठीक है, 2 कैसे आई, अब ये फाइंड आउट करेंगे कैसे 2 बैलेंसी आई। सल्फर का एटॉमिक नंबर है बेटा 16। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पहले सेल में 2, दूसरे में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 10 हो गए, और तीसरे में 6। अब ग्रेटर देन 4 है, तो मीन्स बैलेंसी इज 8 माइनस 6 मीन्स 2, दैट इज वाई इट्स फॉर्मूला इज H। ठीक है, ऐसे जो बताया पहले आपको, इसकी 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, H2S। क्लियर, दैट्स ऑल अबाउट दिस